बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मार्केट एनालिसिस के आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज है 11 अक्टूबर और कल 10 अक्टूबर यानी फ्राइडे को बाजार ने बहुत अच्छी तेज़ी के साथ क्लोजिंग करी। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद ट्रम्प साहब आए और ट्रम्प साहब ने आकर के मार्केट की बैंड बजा दी। क्या हुआ सारा फटाफट एक सीरीज ऑफ इवेंट्स को फटाफट रिकैप कर लेते हैं। 9 अक्टूबर को चाइना ने क्या किया, उन्होंने बोला कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स होती हैं जितनी भी और जो उनके मेटल्स होते हैं उनको उनके एक्सपोर्ट पे उन्होंने बैन लगा दिया है इफेक्टिव 1 दिसंबर 2025, यानी 1 दिसंबर 2025 के बाद चाइना से कोई भी रेयर अर्थ मैग्नेट्स का जो है कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं होगा। अब पॉइंट ये हो गया कि वहाँ से अगर कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं होगा तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, चाहे वो कैमरा हो, मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप्स हो, जितनों में भी मैन्युफैक्चरिंग में ये यूज़ होता है वो मैन्युफैक्चर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है वो इन चीज़ों का चाइना ही है, रेयर अर्थ मैग्नेट्स का, विच इज़ यूज एज ए रॉ मटेरियल। तो इससे पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी कहीं ना कहीं एक बार डिसरप्ट होगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी मेनली। तो अब इस चीज़ के लिए क्या होगा, तो उसके बाद ये हुआ 9 को। 10 को नोबेल पीस प्राइज़ की बात हुई, तो नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो मिल गया किसी और को, कैरियो, मैं नाम भूल रहा हूँ, मिस मचादो करके नाम है, तो मारियो कैरोलिना मचादो शायद ऐसा कुछ नाम है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, तो उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन हुआ क्या कि ट्रम्प साहब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको मिलेगा, अब उनको तो मिला नहीं नोबेल पीस प्राइज़, तो फिर प्रॉब्लम हो गई। ये हुआ 10 तारीख को इंडिया के सुबह या दोपहर को। तो उसके बाद शाम होते होते या इंडिया की रात होते होते ट्रम्प साहब ने ये बोल दिया कि जो चाइना ने ये करा था रेयर अर्थ मैग्नेट के एक्सपोर्ट पे बैन, इन्होंने बहुत गलत किया और ये बड़ा हॉस्टाइल बिहेव कर रहे हैं और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरी 2 हफ्ते बाद इनसे मीटिंग भी थी जाइपिंग से, अब मैं उससे नहीं मिलूंगा, फलाना ढमकाना टिकाना, उन्होंने ट्वीट डाल करके छोड़ दिया। इन्होंने ट्वीट डाला तब तक जो है हमारा गिफ्ट निफ्टी बड़े आराम से स्विमिंग कर रहा था 50 पॉइंट्स प्लस के आसपास, डाउ जोन्स भी 150-200 पॉइंट प्लस चल रहा था, चारों तरफ हरा ही हरा था। लेकिन जैसे ही वो ट्वीट आया तो मैंने फ़ौरन जा करके वर्ल्ड मार्केट चेक करी, तो मुझे तुरंत वो लाल दिखा। थोड़ी देर पहले ही देखा था मैंने, 10-15 मिनट पहले सब कुछ ग्रीन था, लेकिन उसके बाद वो एकदम दिख रहा था लाल लाल समुंदर, रेड सी। तो फिर ये प्रॉब्लम हो गई कि अब वर्ल्ड को जो है थोड़ा सा, जिस तरह की इन्होंने बोली कि भाई अब टैरिफ भी लगा सकते हैं, पता नहीं क्या 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 नहीं कर सकते। रिजल्ट क्या हुआ, 878 पॉइंट डाउ जोन्स गिर गया, 150 से 250 पॉइंट या 150 पॉइंट 150 पॉइंट्स के अराउंड शायद गिफ्ट निफ्टी गिरा है। क्रिप्टो मार्केट में तो बिल्कुल बवाल मच गया है, उसका हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है क्रिप्टो स्पेसिफिक, तो आप उसको जा करके जरूर वॉच कीजिएगा कि क्रिप्टो में क्या हुआ है। बिटकॉइन जो 4 दिन पहले 1,26,000 US डॉलर था, उसने कल 1,01,000 का लो मार दिया, तो यानी 25% का फॉल एक ही दिन में आ गया, 20 या 25% का। तो इट्स अ बिग थिंग। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भैया इतनी बड़ी जब पैनिक वाली सिचुएशन आ गई है, और यही नहीं, 20 बिलियन डॉलर के लिक्विडेशंस हुए क्रिप्टो मार्केट में। तो इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा है वो, आज तक का लार्जेस्ट है। जो इससे पहले का सबसे बड़ा लार्जेस्ट था वो एक कोविड का था, 1.3 बिलियन के आसपास का, और एक 1.6 बिलियन का था, एक FTX करके एक्सचेंज होता था, जब वो डिफंक्ट हुआ था तो उस समय 1.6 बिलियन का हुआ था। तो इन दोनों को जोड़ दो तो भी 3 बिलियन पूरे नहीं बनते, और ये उसके भी 6 गुना से ज़्यादा 19.5 बिलियन के आसपास का लिक्विडेशन हुआ है। सो यू कैन इमेजिन कितने लोगों को नुकसान हुआ होगा। 16 लाख लोगों के अकाउंट लिक्विडेट हो गए जो लीवरेज लेकर के मार्जिन ट्रेडिंग करते थे, उनके अकाउंट ही खत्म हो गए। सो अंदाजा लगा सकते हो 16 लाख लोग, ट्रेडर, एक रात में उड़ जाए, इस तरह का ये फॉल था क्रिप्टो मार्केट में। तो सर्टेनली कहीं ना कहीं हमारे मार्केट पे भी इसका इम्पैक्ट जरूर आता हुआ मंडे को दिखेगा। और डाउ जोन्स ने तो ऑलरेडी 878 पॉइंट का डिप दिखा दिया, लेकिन उसके क्लोज होने के बाद बहुत हमारे यहाँ पे फॉल आया जो आया है ये क्रिप्टो मार्केट में। तो अब देखते हैं डेटा किस तरह का आया है और आगे बात करेंगे। आज आप देख करके मुझे हैरान भी हो रहे होंगे, क्योंकि मैं जनरली नहीं आता हूँ विद फेस, बट आज थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कहा चलो भाइयों से बहनों से मुलाकात भी कर लेते हैं और आ जाते हैं। अब देखिए शीट हम लोग देखते हैं फटाफट। सो आज जो डेटा है दोस्तों हमारा, अच्छा उससे पहले आज का फटाफट रिव्यू कर ले। तो रिव्यू तो दोस्तों यही है, आप लोगों को जो चार्ट मैंने बना करके दिया था कि बाजार तेजी दिखाएगा और लगातार सीधी 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 तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। लास्ट में एक छोटा सा डिप आया, बहुत ही छोटा डिप था, उसको आई होप आप लोगों ने तब तक प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। मैंने मैसेज भी शेयर कर दिया था प्रॉफिट बुकिंग का, वो लगभग वही बाजार का वंस अगेन विद ग्रेस ऑफ गॉड वो टॉप बना। तो फ्री टेलीग्राम चैनल पे जो मैसेज डाला था तो आप लोग उसको देखिएगा, और बड़ा क्लियर कट हमारा व्यू था कि बाजार जो है वो सीधा 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 सीधा
जाएगा और बाजार ने लगभग वो ही चार्ट पैटर्न बनाया। तो आप लोग बस अपना आशीर्वाद बनाते रहिए और आपके आशीर्वाद में सिर्फ और सिर्फ हमारे को चाहिए सब्सक्रिप्शन करना है, सब्सक्राइब करना है। आपने सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन है, इट्स फ्री टू सब्सक्राइब। यार क्यों नहीं सब्सक्राइब करते आप? इतनी अच्छी प्रोडिक्शन, एडवांस में आपको चार्ट मिलता है। कौन सा चैनल आपको चार्ट बना के दे रहा है एडवांस में? और आप लोगों के आशीर्वाद से लगभग मैं कोई परसेंटेज नहीं बोलूंगा, बट आप लोग जानते हो कितनी एक्यूरेसी से हमारे चार्ट जाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक और कमेंट भी जरूर करना। तो चलिए अब आज का डेटा देखते हैं फटाफट से। तो मैं फोकस कर देता हूं थोड़ा सा यहां पे। तो देखिए रिटेलर्स का डेटा जो दिखाई दे रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मिक्स टू स्लाइट बुलिश बोल सकते हैं, मिक्स टू स्लाइट बुलिश। डीआईएस जो दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं बियरिश, एफआईज दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश, प्रोज दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश। तो ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को हम यहाँ पे सेग्रीगेट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, फिर इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक कॉल, स्टॉक पुट्स एंड सो ऑन। सो ये जो हमारा डेटा है यहाँ पे हम दोबारा से अब फटाफट देख लेते हैं। जो एक दिन पहले की टोटल पोजीशन है दोस्तों वो इस कॉलम में दिखने वाली है, और आज की बाइंग सेलिंग यानी जो फ्राइडे की बाइंग सेलिंग थी वो इस कॉलम में दिखने वाली है। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है वो दिखने वाली है इस कॉलम में। आज तो ट्रम्प साहब की देखो शक्ल बनानी जो है वो थोड़ी सी बनती है। तो चलिए ये नेट टोटल पोजीशन है टुडे वाले कॉलम में जो कैरी फॉरवर्ड हुई है मंडे तक के लिए। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे रखे हैं। स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर के डेटा से। सो इंडेक्स फ्यूचर्स में हम पहले देखेंगे रिटेल क्लाइंट्स, डीआईज, एफआईज एंड प्रोस। सो आप देख सकते हो कि रिटेलर्स ने 2300 लॉट्स की सेलिंग करी है। नेट टोटल कैरीड है उनके 1,26,000 लॉट्स। डीआईएस की 240 लॉट्स की सेलिंग है, 45,000 लॉट के करीब ओवरऑल लॉन्ग है। एफआईएस की 4500 लॉट की बाइंग आई है उनकी, 1,81,000 लॉट अभी भी शॉर्ट में है। प्रोज को देखें तो वो भी 1900 लॉट की सेलिंग करके गए, 10,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल को चेक करें, 12,000 लॉट बाइंग करी है रिटेलर्स ने, अभी भी 1,45,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल में है। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है, 11,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 33,000 लॉट बाय करके गए हैं एफआईएस, 12,000 लॉट अब नेट बाय में आ गए हैं वो कॉल्स के अंदर। प्रोज को देखें तो 45,000 लॉट कॉल बेच करके गए हैं वो, 1,22,000 लॉट अभी भी कॉल लॉन्ग है उनका। इंडेक्स पुट का डेटा चेक करें, 21,000 लॉट हमारे बब्बर शेयरों ने नेकेड पुट सेल कर दी है, और तो इनकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। 3,25,000 लॉट ओवरऑल नेकेड पुट बेच करके बैठे हुए, इनके पास कोई हेज नहीं है। एटलीस्ट इंडेक्स पुट बिना हेज की हुई है यहाँ पे जो दिख रही है। 31,000 लॉट लॉन्ग करके बैठे हुए डीआईएस, इंडेक्स पुट में कोई चेंज नहीं है। 20,000 लॉट बाय करके गए एफआईएस, 2,80,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 1,300 लॉट पुट बाय करी है प्रोज ने, अब उनके 14,000 लॉट के करीब ओवरऑल पुट लॉन्ग है। आगे चलते हैं हम और देख लेते हैं स्टॉक फ्यूचर्स का और स्टॉक ऑप्शंस का डेटा, वो क्या कह रहा है। सो स्टॉक फ्यूचर्स में हमारे एफआईज की अच्छी बाइंग दिख रही है, 25,000 लॉट बाय करके गए, ओवरऑल 12,72,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है इनके, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। रिटेलर्स को देखें तो 22,000 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर बेचे हैं, 8,500 लॉट स्टॉक कॉल बाय करी है, 4,600 लॉट उन्होंने स्टॉक पुट भी बाय करी है। यानी ब्रॉडली देखेंगे तो थोड़ा बियरिश गए हैं रिटेलर्स, तो यहाँ पे उनको हो सकता है फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है साफ साफ। अब चलते हैं हम अपने डेटा को चेक करते हैं कैश मार्केट के। तो कैश मार्केट का डेटा क्या कह रहा है। जो ये कंपोजिट वाला है हमारा, ये वाला देखते हैं, ये क्योंकि ये खाली एनएससी का है, हम चेक करते हैं एनएससी, बीएससी और एमएससीआई का टोटल कितना है, क्योंकि वही मैटर करता है। डीआईएस का डेटा जो है वो दिखा रहा है 1,700 करोड़ का लॉन्ग, और एफआईएस का डेटा दिख रहा है 460 करोड़ लॉन्ग। तो यानी इसको टोटल कर देंगे हम, तो लगभग ये बन जाएगा 2,166 करोड़, 67 करोड़ के आसपास का ये टोटल आएगा। 2,167 करोड़ इतनी बाइंग करी है इंस्टीट्यूशंस ने कल, यानी इतनी ही सेलिंग रिटेलर्स और प्रोज करके गए हैं कैश मार्केट में। अब चलते हैं हम अपनी ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन के अंदर क्या दिखाई दे रहा है।
जो क्लोजिंग है हमारी, पहले माफ कीजिएगा, पहले क्लोजिंग आप लोग को दिखा दूं मैं। बहुत अच्छी क्लोजिंग आई। जो हमारा टारगेट था 300 के लेवल का, उसके ऊपर ही मैंने मैसेज दिया था। 310-15 के आसपास का लेवल चल रहा था जब मैंने प्रॉफिट बुक का मैसेज शेयर किया था। तो 285 पे फाइनली क्लोजिंग आई, यानी किसी ना किसी को तो शायद थोड़ी सी खबर थी कि क्या होने वाला है, इसीलिए वो लास्ट की आधे घंटे की थोड़ी सी जो सेलिंग देखने को मिली। आखिरी आधे घंटे नहीं, बीच में एक 15-20 मिनट का फेज आया था। लास्ट के 5-7-10 मिनट में तो भागी हैं कॉल्स ऊपर की तरफ। सो 285 पे क्लोजिंग आई है, विच इज़ वेरी गुड। 300 का लेवल आप लोग को मैंने बताया था कि बहुत बड़ा क्रूशियल लेवल है। अगर इसके ऊपर क्लोज दे देंगे तो डेटा बहुत अच्छा आएगा। उसके ऊपर अभी इन्होंने क्लोज होने नहीं दिया, बट उसके काफ़ी पास जा करके हम लोग रुके हैं। चलते हैं अभी आगे, देख लेते हैं हम क्या बता रहा है हमारा। देखिए आप कितनी सारी इन द मनी कॉल्स के अंदर यहाँ पे हमें अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। आप देखिए ये सारी कॉल्स के अंदर अनवाइंडिंग है। तो अगर वो इवेंट नहीं हुआ होता तो बड़ा क्लियर कट हम लोग बुलिश रहते 25,300 के ऊपर। अब वो इवेंट हुआ हमारी मार्केट क्लोज होने के बाद, तो हमें वो फैक्टर करके चलना पड़ेगा कि भाई क्या होगा और इस डेटा को ध्यान में रख करके क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी क्या दिख रही है दोस्तों, 25,300 तो खुल नहीं रहे हम, 25 मुझे लगता है 200 भी नहीं खुल रहे, और मुझे लग रहा है कि 25,200 क्या हम लोग शायद उसके नीचे ही कहीं ना कहीं खुलेंगे या उसके आसपास खुलेंगे। तो बेस्ट एजम्पशन मुझे जो दिख रही है वो 25,200 के 50-70 पॉइंट्स प्लस माइनस खुल सकते हैं हम, अगर कोई क्लैरिफिकेशन आ जाए। देखिए ट्रम्प साहब ने क्लैरिफिकेशन भी दे दी है कि हो सकता है मैं मिल लूँ। तो ऐसा नहीं है उन्होंने मना ही कर दिया, पहले उन्होंने ट्वीट में मना कर दिया मैं नहीं मिलूंगा, अब वो कह रहे हैं मैं हो सकता है मिल भी लूँ। मुझे पता नहीं है, इस तरीके से कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दी है, क्लैरिफिकेशन दी है। तो अभी कल का दिन बाकी है, अभी जो है कुछ आ सकता है उनकी तरफ से, कुछ भी तो कह सकते हैं। हमारी मार्केट खुलने से पहले अगर कुछ पॉजिटिव उन्होंने ट्वीट दोबारा कर दिया तो फिर हमारे को दोबारा आना पड़ेगा वीडियो बनाने के लिए, फिर दोबारा बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट वीडियो बना के एक अपडेट दे देंगे। फिलहाल क्या दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हम 200 के लेवल पे जो ये बड़ी पुट राइटिंग हो रखी थी, जो इस सबसे बड़ी सपोर्ट दिख रही है, ये पुट सेलर थोड़ा सा दिक्कत में दिख रहा है मुझे। अब पुट सेलर ये कौन कौन है, अब पुट सेलर को भी देख लेते भाई, कौन है ये वाला पुट सेलर। तो देखिए भाई, देखिए पुट वाले ये बैठे हुए। अब आप देखो एडिड शॉर्ट किसने किया है, अगर आप ध्यान से देखोगे बेच करके तो ये भी गए हैं, पर ये लग रहा है कि ये तो हेज करके उल्टा पुट बाय करके गए हैं, क्योंकि इनके नंबर कम है यहाँ पे दोनों जगह। ये बेच करके गया है रिटेलर, कितना 6,04,000 लॉट्स, यानी कल एक बार तो बढ़िया झटके की उम्मीद हम कर सकते हैं अब इस डेटा को देखने के बाद, क्योंकि पुट बेचने वाला जो है वो बिल्कुल तैयार ही नहीं है। अच्छा लेकिन रिलेटिविटी भी कंपेयर कर लेते कि भाई कॉल में तो नहीं बड़ी पोजीशन लेकर के गए ये लोग, तो प्रोज को देखो जी, वो तो कॉल उल्टा क्लोज करके गए, 54,000 लॉट लॉन्ग उन्होंने क्लोज कर दिए, शॉर्ट भी क्लोज कर दिए, नेट नेट बेसिस पे सेल करके गए। अब एफ ने जरूर पुट कॉल बाय करी है 94,000 लॉट, उसके अगेंस्ट एच बी क्रिएट किया है, तो एफ की जरूर कॉल बाइंग आई है, विच इज अ पॉजिटिव साइन। और साथ में उनके स्टॉक फ्यूचर भी थोड़े अच्छे बाय आए हैं 16-17,000 लॉट के करीब। जो इंडेक्स फ्यूचर के लॉन्ग है वो कुछ खास नहीं, क्योंकि शॉर्ट क्लोजर है तो वो डेटा तो बेकार है। मेन डेटा जो मुझे दिख रहा है उनका, वो दिख रहा है कि कॉल लॉन्ग में थोड़ी पोजीशन बनाई है तेजी की, और स्टॉक फ्यूचर में थोड़ी पोजीशन बना रखी है उन्होंने तेजी की। ओवरऑल तो काफ़ी अच्छे वो बुलिश है ही। तो इन दो पोजीशंस को भी कहीं ना कहीं बचाना है, ऐसा तो नहीं ना इनको बिल्कुल गड्ढे में जाने देंगे। तो उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी यही लग रही है कि जो पुट वाले भाई हैं, जो पुट सेलर्स हैं, उनको पनिश करने का पहला टारगेट होगा। तो अगर बाजार कहीं 25,200 के आसपास या नीचे खुलता है और नीचे का बियरिश कोई कैंडल बनाता है, या मैं कहता हूं कि 300 के नीचे आप ऐसे पकड़ के चलो कहीं पे भी खुले, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी क्लैरिफिकेशन, ऑल्सो क्लैरिफिकेशन आ जाए ना तब भी, अगर बियरिश, लेकिन उसके साथ में क्या कंडीशन है कि बियरिश कैंडल बननी जरूरी है। एक बियरिश कैंडल बने, उसका लो ब्रेक हो, अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो कम से कम 15 मिनट की बियरिश कैंडल चाहिए, और अगर आप अग्रेसिव हो तो भैया फिर आप अपने टाइम फ्रेम को खुद चूज कर सकते हो। ठीक है, अब और वो मेरे को ज्यादा कन्विक्शन होगी अगर वो 200 के नीचे मिले वो कैंडल, तो मैं वहां पे मीडियम टू फुल क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लेने का प्लान करूंगा एक बार, क्योंकि दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी
विद स्मार्ट मनी कि भैया जो पुट सेल करके बैठे हुए हैं जरा उनको भी लिक्विडेट किया जाए। इतने बड़े बड़े लिक्विडेशंस जो हो रहे हैं वो क्रिप्टो मार्केट में हो गए। 1.6 ट्रिलियन या 1.9 ट्रिलियन का मार्केट कैप अकेले कल यूएस मार्केट्स का उड़ा है। वहाँ पे लिक्विडेशन नहीं, लेकिन जो ओवरऑल मार्केट कैप नीचे आ गया मार्केट इतनी गिरने से, 1.6 या 1.9 ट्रिलियन का कुछ है। तो अंदाजा लगाओ यार वो कितना अमाउंट घुस गया। तो भैया कल ये लोग भी यहाँ पे टारगेट किए जाएंगे और इनको भी उड़ाने की कोशिश की जाएगी। तो अगर इनको टारगेट किया गया, मेरी कन्विक्शन बहुत ज़्यादा हाई होगी अगर कोई और फर्दर पॉजिटिव क्लैरिफिकेशन नहीं आई। लेकिन अगर फर्दर पॉजिटिव क्लैरिफिकेशंस आ गई, बाजार कुछ संभलते हुए दिख गए, एशियन मार्केट्स दोबारा से पॉजिटिव दिख गई आपको सुबह मंडे मॉर्निंग में, तो फिर हम क्वांटिटी घटा देंगे अगर बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिला तब भी। लेकिन अगर नहीं आई क्लैरिफिकेशन तो मेरी क्वांटिटी मीडियम टू फुल हो सकती है मंदी के ट्रेड में। 25,100 के नीचे यहाँ पे एक सपोर्ट मुझे दिख रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बार को कोई बड़ी बात नहीं होगी, हम 25,000 और 100 के बीच का जोन जरूर टेस्ट करने जाएंगे एज सपोर्ट्स। क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अच्छी सपोर्ट बनी हुई है ओवरऑल बेसिस पे, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे गेम इस लेवल के आसपास हो सकता है। 1,76,000 यहाँ पे है और ये 100 पे 163 है। ये नियर टर्म सपोर्ट बनी थी 200 की और बननी शुरू हुई थी 300 की ऑलरेडी। तो ये दोनों तो कल पुट सेलर्स एक बार को तो इन दोनों को मार पड़ेगी तबीयत से, अगर कोई क्लैरिफिकेशन बहुत पॉजिटिव नहीं आ गई तो इनको तो नुकसान होने वाला है, इनके स्टॉप लॉस उड़ने वाले हैं, वो पक्का है। अब 100 से 25,000 के बीच में कोई बुलिश कैंडल मिले कम से कम 15 मिनट की, तो फिर वहां पे हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, मेरा ये पर्सनल व्यू है। तो ये मेरे को दिखाई दे रहा है सेटअप, इसके नीचे भी शॉर्ट दिख रहा है, इसके नीचे भी शॉर्ट दिख रहा है, इसके नीचे के वहां भी शॉर्ट दिख रहा है, हर लेवल पे शॉर्ट है। क्योंकि एक बार इस समय पैनिक क्रिएट करने की ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन लोग को मिली है, तो उसको ये इतनी इजीली खोएंगे मुझे नहीं लगता। कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे। 200-250 पॉइंट भी आज की डेट में गिरा दो मार्केट को, विच इज बेयरली 1%, तब भी मार्केट पैनिक में आ जाती है, निफ्टी अगर इतनी गिरती है तो मुझे लगता है कि अच्छा गिरा सकते हैं एक बार को, इससे थोड़ा ज़्यादा भी गिरा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो बुलिश कैंडल अगर दिखती है तो फिर वहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जैसे मैंने आप लोग को बताया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें ये करना है कि बाउंस का क्या चांस है। मेरे हिसाब से बाउंस का चांस है, एक बार गिराएंगे, अच्छे से गिराएंगे, लेकिन बाउंस की पॉसिबिलिटी ज़रूर है। उनकी पोजीशंस काफ़ी सारी बुलिश बैठी हुई हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा रिकवरी का चांस आ जाए, लेकिन 30-40% से ज़्यादा की उम्मीद मैं उसको लगा के नहीं रखूँगा। दो चार्ट पैटर्न बन सकते हैं, एक तो बाजार भैया बिल्कुल सीधा सीधा ही नीचे चला जाए, पूरा दिन जो आए बाय करने उसको पीटते जाओ पीटते जाओ पीटते जाओ पीटते जाओ। दूसरा चार्ट पैटर्न क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि भैया थोड़ा लाओ नीचे, उसके बाद हल्की फुल्की रिकवरी लाओ और फिर उसके बाद अल्टीमेटली नीचे लेकर के चले जाओ। ये पॉसिबिलिटी दिख रही है, लेकिन मार्केट आकर के साइडवेज जाके प्लस में आके खड़ा हो जाएगा इसकी उम्मीद मुझे कम है, अनलेस ये चार्ट पैटर्न तो मुझे बिल्कुल पॉसिबल नहीं लग रहा, अनलेस कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ ना आ जाए। अगर पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आई तो ये चार्ट बनने की उम्मीद बड़ी कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई तेज़ी की पोजीशन लेकर के वो नहीं गए। वो कोशिश यही करेंगे थोड़ा सा एक बार को अप मूव, पहले तो नीचे ही गिरेगा, उसके बाद थोड़ा सा ले जा करके कोशिश करेंगे कि भैया चलो हल्की सी रिकवरी आ गई, लोगों को लगे कि रिकवरी आ रही है, एंड देन या मे भी थोड़ा साइडवेज कर दिया ले जा करके, साइडवेज घुमाते रहे, लोगों को लगा कि शायद, और हल्का हल्का ऊपर जाने लगा, लोगों को लगा कि हाँ भाई चली गई मार्केट, अब ऊपर रिकवर हो गई, और फिर नीचे की तरफ। तो एक बार को तो पैनिक इन्होंने देना है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनके लिए लेवल्स भी काफ़ी लुक्रेटिव है और इनके पास शॉर्ट पोजीशन भी अच्छी खासी है, तो दे विल ट्राई टू टेक फुल एडवांटेज। प्लस एक चीज़ और है कि इन्होंने अभी पोजीशन बहुत ज़्यादा बनाई नहीं हुई मंदी में। मंदी की पोजीशन आप देखो ध्यान से तो इन्होंने थोड़ी बहुत कम कर रखी है, इंडेक्स फ्यूचर के अलावा ज़्यादा कहीं कुछ बहुत बड़ी ह्यूज पोजीशन नहीं है। तो कुछ पोजीशन सुबह सुबह भी बनाएंगे एक बार को, यानी शॉर्ट करने की जो पोजीशंस है ना वो भी बनेंगी, तो उसका भी गेम होगा अपना। वो भी वहाँ पे सुबह मार्केट को थोड़ी जिगजैग करके कोशिश करेंगे कि वहाँ पे थोड़ा सा नीचे ले जाने से पहले हल्का सा एक साइडवेज करने की कोशिश। अब सिचुएशन क्या है, सेंटीमेंट सारी दुनिया बात कर रही है, देखो नेगेटिव है, पोजीशन बहुत हल्की सी पॉजिटिव है। अब तेजी की बात करें, भाई तेजी कहाँ पे लो अगर लेनी है, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि भाई तेजी का ट्रेड अगर किसी को बहुत हाई कन्विक्शन आ रही है ना, तभी तेजी का ट्रेड लेना, और उसके लिए कम से कम 15 मिनट अग्रेसिव ट्रेडर और
जो सेफ ट्रेडर है वो 30 मिनट की कैंडल देखे बुलिश, उसका हाई ब्रेक हो तो तेजी पकड़ना, और वो भी अल्ट्रा लो क्वांटिटी में। मौके बहुत आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कि भैया कुछ वो हो जाएगा, पर ये ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ। जो इन्वेस्टर है उनके लिए तो इस तरह के डिप जो होते हैं, पैनिक होते हैं, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। आपके फेवरेट कोई स्टॉक आपको अगर बहुत अच्छे रेट पे टूटे हुए मिल रहे हैं, कहीं पे कोई भी दिख रहा है कि कोई बड़ी गिरावट आ गई किसी स्टॉक के अंदर और कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, तो वहाँ पे बाइंग बनती है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, दैट इज़ फॉर श्योर। तो ये दोस्तों व्यू नज़र आ रहा है। ऊपर की तरफ अगर हम ध्यान से देखें, अदरवाइज कोई इतनी बड़ी कॉल राइटिंग वगैरह दिख नहीं रही थी। अगर बाजार दिक्कत में नहीं होता तो बड़े आराम से ऊपर निकलता, ये न्यूज़ नहीं आती तो बड़े आराम से 25-300 को क्रॉस करते हम और 500 की तरफ को निकलते। बट अब जो न्यूज़ आ गई है तो अभी फिलहाल इस न्यूज़ को प्ले करेगा बाजार और उसके बाद आगे चलेगा। तो अब हम देख लेते हैं आगे की ऑप्शन चेन क्या कह रही है 20 अक्टूबर। तो देखिए कुछ यहाँ पे इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही है। अगर ये सेलिंग है तो इन लोग को भी कल दिक्कत आती हुई दिख सकती है, लेकिन अगर ये बाइंग में है तो सर्टेनली इन लोग की बहुत जो नई पोजीशन बनी है चेंज इन वाई में, तो इनको सर्टेनली बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा। मंथली भी चेक कर लेते हैं विच इज 28 अक्टूबर। देखिए कॉल साइड पे कुछ ज़्यादा नहीं है, बल्कि आप यहाँ पे ये नोट करो कि बड़े बड़े चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ से जाते हुए दिख रहे हैं। 25,600 से देखिए ये निकल रहा है बंदा, ये भी निकल रहे हैं। सो ये तो इनफैक्ट कॉन्फिडेंस देने वाली चीज़ें थी और मुझे लग रहा है अग्रेसिव पुट राइटिंग भी हो रही थी, बट थोड़ा सा गेम गड़बड़ा गया है अभी। तो अब पहले बाजार कल की चीज़ों को एडजस्ट करेगा, कल जो न्यूज़ आई है उसको एडजस्ट करेगा, डाइजेस्ट करेगा, और फिर पोजीशन हमें देखनी पड़ेगी कि क्या बिल्ड हुई है न्यू। उसके बाद अगले दिन ट्यूसडे से थोड़ी क्लैरिटी देना शुरू करेगा बाजार की, भैया अब ऊपर जाना है वापस या गेम ओवर हो चुका है, हमारा क्या टॉप बन गया है। बैंक निफ्टी देख लेते। देखिए बैंक निफ्टी ने भी बहुत बढ़िया मूव दिया 56,609 पे, 56,000 के ऊपर हम तेजी में ही थे पूरी तरीके से, और अच्छा मूव आता वो यहाँ पे दिखा है। अब देखिए ऑप्शन चेन में आपको दिखेगा यहाँ पे कुछ खास चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नहीं दिख रहा, लेकिन यहां पे भी नहीं दिख रहा कोई मेजर, बल्कि यहां दिखाई दे रही है इन द मनी में पुट्स, यानी अग्रेसिव पुट सेलिंग हो रही थी या बाइंग हो रही थी। ये तो अब कल सुबह दिख ही जाएगा मंडे को कि भैया गेम यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ पे किस तरीके से प्ले आउट करना चाहिए, मेरे को जो लगता है कि यहाँ पे भी हमारी जो ओपनिंग है वो 56,000 के आसपास या उसके नीचे होगी, जो कि एक माफ कीजिएगा सो 56,000 के आसपास हमारी ओपनिंग होनी चाहिए। 500-600 पॉइंट तो लगभग ये भी गिरेगा ही, जो कि एक बड़ी सपोर्ट है। अगर इसके नीचे गिर गया, खुल गया, अगर खुल करके इसके नीचे जाता है, बियरिश कैंडल लो ब्रेक करता है, बहुत बढ़िया शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। वहाँ पे एक अच्छी स्टॉप लॉस हंटिंग भी हो जाएगी इनकी, और टारगेट 55,500 तक का पॉसिबल हो सकता है उस सूरत में। मेरे लिए 56,500 के नीचे कहीं पे भी मुझे कोई बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिलता है, मिनिमम 15 to 10 मिनट टाइम फ्रेम, अगर आप शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर रहे हो तो वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड बिल्कुल लिया जा सकता है। 56,500 के नीचे का कोई भी जोन दिखे, बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिले, शॉर्ट का ट्रेड बिल्कुल बनता है। फर्स्ट टारगेट 56,000, अगर खुलते ही इसके आसपास है तो फिर अगला टारगेट ओपन हो जाएगा 55,500 के आसपास का। बीच में मुझे कोई ऐसी खास सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं दिख रही है एज पर ऑप्शन चेन। टेक्निकल सपोर्ट जरूर 55,700 और 800 का जोन है, यहाँ पे एक बार हो सकता है बाउंस आए तो वहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है, बैलेंस को ट्रेल किया जा सकता है। ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का व्यू। फिर निफ्टी 26,842 पे क्लोजिंग है और 27,000 के ऊपर निकलेगा जिस दिन ये, उस दिन बहुत बढ़िया मोमेंटम इसके अंदर दोबारा से आएगा। मैं बार बार इसके बारे में बात कर रहा हूँ, स्लोली ये भी ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गेम खराब हो जाती है। अब देखिए गेम किसकी वजह से खराब होती है मुझे नहीं पता, लेकिन अगला इंडेक्स शायद वही है, मिड कैप निफ्टी।
जब इसका नंबर आने वाला होता है कि ये 13,300 के ऊपर की क्लोजिंग देने वाला है, मार्केट की वाट लग जाती है और मार्केट नीचे आ जाता है। ये कोशिश करता है धीरे 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 कि ऊपर जाए, तो वहां पे गेम पूरी गड़बड़ हो जाती है। वो एक प्यारे से छोटे से बच्चे का वीडियो भी था, पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं। वो उसने बोला था, बड़ी मासूमी से बोल रहा था, मैं ना वो उससे जर्नलिस्ट पूछता, बेटा आप रो क्यों रहे हो? वो कहता मैं हार जाता हूँ। तो उसने कहा बेटे हार कैसे जाते हो? वो कहता है कोई रेस होती है, कुछ भी होती है ना, मैं उसमें हार जाता हूँ। तो उसने तो उसको सिखाया बेटा कि ये इसे हारना नहीं कहते, जितनी बार आप पार्टिसिपेट करते हो ना, आप सीखते हो। तो मिड कैप निफ्टी की कुछ वही हालत है कि बेचारा जब भी कोशिश करता है ये रेस में हार जाता है। इसका 13,300 नहीं क्रॉस हो पा रहा, जोर बड़ा लगा रहा है बट हो नहीं पा रहा है। तो वो सिचुएशन है थोड़ी सी। अब ये भी 13,000 के कल नीचे मंत्र पड़ता हुआ बेचारा दिखाई देगा, इसका अपना दुख है। तो चलिए अब चलते हैं। 13,000 के नीचे ये सर्टेनली वीक ही है दोस्तों। अब मैं आपको फटाफट अपना टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूँ। तो हमारा टेलीग्राम चैनल दोस्तों ये वाला है। कई लोग कोई और चैनल ज्वाइन कर लेते हैं, बड़ा क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है t.me/market एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी, मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी। तो ये हमारा चैनल है दोस्तों। ये आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिखेगा, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको दिखेगा यहाँ पे 12,577 सब्सक्राइबर्स हैं हमारे। एक किसी ने फेक भी बना रखा है, एक नहीं 2-3 बने हुए हैं, सेम नाम रखा हुआ उन्होंने, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखी है उन्होंने। तो वो चैनल आपने ज्वाइन नहीं करना। हमारे चैनल की खास बात क्या है कि कहीं अकाउंट हैंडलिंग की कोई बात नहीं, क्योंकि हम अकाउंट हैंडल नहीं करते। जितने फेक चैनल है वो आपको बोलेंगे जी हम अकाउंट हैंडल करते हैं, उनका काम ही एक ही है जी हम अकाउंट हैंडल करते हैं। प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिखाना ये सब वो सब करते हैं, वो चीज़ें हम नहीं करते। आपको हमारे चैनल पे डेली ये वाली शीट दिखाई देगी, जो शीट हम रोज आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये वाली शीट हमारे चैनल पे दिखेगी, वो लोग नहीं डालते, ठीक है। हमारे चैनल पे न्यूज़ फ्लो भी आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट बिल्कुल नहीं कहीं पे भी डलते। डिस्क्लेमर हम डालते हैं, वो लोग नहीं डालते। तो बहुत सारी चीज़ें जो आप देखते साथ ही समझ जाओगे कि भाई ये फेक है। अब उनके फॉलोअर्स, एक चैनल है तो 32,000 फॉलोअर्स, कैसे हो गए 32,000 फॉलोअर्स? टेलीग्राम का एक लूप होल है कि बॉट्स यूज़ करके भी लोग बना लेते हैं सब्सक्राइबर। मतलब कंप्यूटर बना हुआ है आपका फॉलोअर, तो कंप्यूटर ने क्या ही करना है, वो नंबर दिखने में हो जाता है, अरे यार 32,000 तो ये वाला असली होगा। वहाँ पे उन्होंने वो बब्बर शेर की फोटो भी लगा रखी है। तो जबकि हमारे वाले में ये MD मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा का M ले लिया और लास्ट वाले का D ले लिया। तो इस तरीके से हमारा है। तो आप प्लीज़ कोई और चैनल मत ज्वाइन कीजिए, सिर्फ और सिर्फ यही हमारा जेन्युइन चैनल है। तो चलिए अब आते हैं हम वापस अपनी शीट पर, और वीडियो को कंक्लूड करने से पहले डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों कि आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आप हमारी पेड सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन इसी वीडियो के जिसकी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और हमारी पेड सर्विसेज के अंदर इंक्लूड होता है इंट्राडे ट्रेड्स, इंट्राडे के अलावा BTST, SGBT, पोजिशनल डिलीवरी ट्रेड, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, इंडेक्स, स्टॉक्स, सारी चीज़ें इंक्लूड, लाइव मार्केट चार्ट्स लर्निंग के पर्पज से, लाइव मार्केट डेटा, और मार्केट में डेटा अगले दिन के लिए बुलिश जा रहा है, बियरिश जा रहा है, ये भी 3 to 3:30 के पहले आप के बीच में आपको बता दिया जाता है। तो सारी चीज़ें एक ही सिंगल पैक में इंक्लूड होती है। तो डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, रूल जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल जैसे मैंने बोला उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आते हैं अब आज का कंक्लूजन करते हैं हम फटाफट। सो कंक्लूजन में दोस्तों ये डेटा तो बड़ा क्लियरली आप देख सकते हो कि FIs का जो इंडेक्स फ्यूचर वाला डेटा है बड़ा क्लियरली नेगेटिव है। कॉल में अगर आप ध्यान से देखोगे बहुत थोड़ी कॉल्स बाय करी है, रिटेलर ने भी कुछ ज़्यादा कॉल नहीं बाय करी थी। इट इज़ द FIs जिन्होंने बहुत अच्छी क्वांटिटी में लगभग 95,000 लॉट कॉल बाय करी है। तो इनको थोड़ा सा बचाने के लिए, देखो ऊपर तो नहीं लाना आसान इतना, क्योंकि कल प्रेशर बहुत होगा, तो एडजस्टमेंट करके लॉस बुक करके निकलना पड़ेगा इनको, जो मुझे दिख रहा है। प्रोज की सिचुएशन जो ये है कि प्रोज सेल करके गए हैं, लेकिन उनकी भी क्लोज है पोजीशन, ओवरऑल वो भी लॉन्ग में बैठे हैं। तो ये डेटा अगर मैं ध्यान से देखूं ना, तो इसमें इतनी वीकनेस नहीं है, ये इस डेटा में अभी भी जान है। इस डेटा के अंदर अभी भी जान है। तो आपको क्या करना है, थोड़ी बहुत अगर कहीं कोई बाउंस मिले तो हम वहां पे जरूर
वो कर सकते हैं, तेजी का ट्रेड कंसीडर कर सकते हैं, बट क्वांटिटी हैज़ टू बी वेरी वेरी लो, ये ध्यान रखना। और इंडेक्स पुट का डेटा तो दोस्तों जैसे मैंने बताया, ये दोनों ही पुट बाय करके गए हैं हेज करके, रिटेलर सेल करके गया बड़ी क्वांटिटी, तो इनकी पनिशमेंट का चांस ज़्यादा है। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी 70 to 80% यही रहनी चाहिए, अनलेस एनी क्लैरिफिकेशन कम्स फ्रॉम ट्रम्प्स ऑफिस और एशियन मार्केट उसको रिएक्ट कर दें पॉजिटिवली हमारी मार्केट खुलने से पहले। ये दो कंडीशन होनी बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होता तो फर्स्ट प्रायोरिटी 80 to 90% रहनी चाहिए कि भैया एट एनी अपॉर्चुनिटी शॉर्ट का ट्रेड लिया जाए। और स्टॉक फ्यूचर में जरूर कुछ पोजीशन अच्छी है, तो ये हो सकता है बाजार बाद में शायद मे बी सेकेंड हाफ में या एंड गेम में थोड़ी बहुत रिकवरी दिखा दे, तो कह नहीं सकते, बट अदरवाइज तो डेटा ओवरऑल जो है वो थोड़ा सा खराब ही दिख रहा है। हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स और जो कॉल का डेटा है उसके अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी है, बट स्मार्ट मनी को भी कई बार न्यूज़ फ्लो के चलते लॉस बुक करते हुए हमने पहले भी देखा है, उस चीज़ की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। न्यूज़ फ्लो पे थोड़ा ध्यान रखना है, कोई न्यूज़ आएगी मैं फ्री टेलीग्राम चैनल पे जरूर अपडेट करूंगा। बाकी लेवल्स को ध्यान रख करके जरूर जो है हम लोग ट्रेड लेंगे, और फ्री टेलीग्राम पे अपडेट के लिए बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, मुलाकात होती है आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।